Good morning, students. I hope you all are good. Today we will continue our topic HCF and LCM. आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक HCF और LCM से रिलेटेड ही हम वर्ड प्रॉब्लम सम्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पिछली 2-3 वीडियोस में हमने फैक्टर्स HCF और LCM फाइंड आउट करना सीख लिया है। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम HCF और LCM के रिगार्डिंग ही अपने वर्ड प्रॉब्लम सम्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ जाती है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ आप HCF फाइंड आउट करोगे या LCM फाइंड आउट करोगे। क्लियर? तो आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। उस फॉर्मूले की उन फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आप जान पाएंगे कि ये फॉर्मूले क्या है। ठीक है, मेरे पास दो जो हैं स्टेटमेंट नंबर्स हैं 6 एंड 12। ठीक है, अगर मैं इनका HCF फाइंड आउट करती हूँ, आप अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर मैं HCF फाइंड आउट करती हूँ तो क्या आता है मेरा 6, और अगर मैं LCM फाइंड आउट करती हूँ इसका तो LCM कितना आएगा मेरा 12। क्या आएगा 12। जब आप फाइंड आउट करोगे दोनों नंबर्स का HCF और LCM तो आप देख पाएंगे कि HCF आया 6 और LCM आएगा 12। तो हमारा रूल क्या कहता है बेटा कि जिन नंबर्स का आपने HCF और LCM निकाला है, दो नंबर्स हैं, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होती है। किसके? इन दोनों की HCF और जो LCM आया है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, इट मीन्स अगर आप इन दोनों नंबर को लिखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में 6 × 12 तो इनका HCF और LCM की जो प्रोडक्ट आएगी दोनों क्या आएंगी? सेम आएंगी। यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। जिन नंबर्स का आप HCF और LCM फाइंड आउट करते हो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 4 एंड 6, दो नंबर लिए मैंने 4 एंड 6। अब मैंने निकाला इनका HCF, इनका HCF आएगा आपका 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर 2 ही है जिससे दोनों डिविजिबल हैं। अब फाइंड आउट करके देखें। LCM बेटा आएगा इनका 12। क्या आएगा LCM? 12। आप फाइंड आउट करके देखेंगे तो अब आप चेक कीजिए कि क्या आपने जो फॉर्मूला ड्रॉ किया है क्या उस पर जो है ये बात सेटिस्फाई होती है कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होती है HCF × LCM की प्रोडक्ट की। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है ये दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 4 एंड 6। क्लियर? तो 4 × 6 इक्वल टू HCF इज 2 एंड LCM इज 12। क्लियर? 4 6 are 24 and 12 2s are 24। बोथ आर सेम। इट मीन्स जो हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया है वो राइट है। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब जब मैं बोलूँगी तो इट मीन्स मैं कौन से दो नंबर्स की बात कर रही हूँ बेटा? जिन दो नंबर्स का आप LCM और HCF फाइंड आउट कर रहे हो मैं उन दोनों नंबर के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं यहाँ फॉर्मूले में मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF × LCM। बात समझ में आ गई? अब जिन नंबर्स का आप LCM और HCF फाइंड आउट करते हो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है और उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर? अब आपको अगर इस एक फॉर्मूले के बारे में पता लग गया तो इसी के रिगार्डिंग आप चार खुद बना सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी बताया था दोनों नंबर्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स वन एंड अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब आपके पास बात आई बेटा कि अगर जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने चार चीज़ें होनी चाहिए। चार होती हैं वैसे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, HCF एंड LCM। लेकिन आपके सामने जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें से आपके पास 3 गिवन होंगे, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। ध्यान रखिए गिवन कितने होंगे? 3 एंड फाइंड आउट करना होगा 1। क्लियर? तो अब बात करते हैं कैसे पता लगेगा कि आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे। जब आपको एक नंबर निकालना होगा तो दूसरा वो आपको देगा और LCM और HCF देगा। मैंने बताया जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको छोड़कर बाकी 3 आपको मिलेंगी। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा HCF × LCM। यहाँ से देखेंगे जब फर्स्ट इंटू सेकेंड था, एक नंबर मिसिंग है तो वो यहाँ बाय में आ जाएगा। ठीक है, तो HCF × LCM बाय सेकेंड नंबर। क्लियर? अगर आपको LCM निकालना है सोच कर देखें तो देगा क्या क्या आपको? LCM को आप स्किप करें तो बाकी क्या क्या बचा? दो नंबर्स, उनकी प्रोडक्ट यानी, और आपके पास HCF। 3 चीज़ होनी चाहिए। तो LCM जब निकालोगे बेटा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF। क्लियर? बाय HCF।
ऐसे ही अगर HCF फाइंड आउट करना होगा तो भी इसी की तरह हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय LCM। अगर एक नंबर दे रखा और अनदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स आप क्या करोगे, HCF इंटू LCM बाय फर्स्ट नंबर। क्लियर? तो इस तरीके से इन फॉर्मूलाज की हेल्प से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक तरीका याद रखने का बता देती हूँ बेटा, शॉर्टकट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखो याद रखना है कि नंबर्स की प्रोडक्ट एक तरफ होती है और HCF और LCM की प्रोडक्ट दूसरी तरफ होती है। अगर इन दोनों का जोड़ा टूटता है, यानी कि कोई एक मिसिंग है जो आपको फाइंड आउट करना है, तो जो अकेला बचेगा वो दोनों पेयर वाले के नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ नंबर्स का पेयर टूटा तो जो अकेला था वो कहाँ जाएगा, नीचे, और जो दोनों आए हुए स्टेटमेंट में वो आएंगे हमेशा एज ए न्यूमरेटर। क्लियर? यहाँ देखिए जब आपको LCM फाइंड आउट करनी थी तो LCM और HCF में से एक मिसिंग हो गया, तो जो आया है आपके पास गिवन है वो नीचे आ जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगी ऊपर। याद रखने के तरीके आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की रिगार्डिंग दिस फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160। दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो ये है 2160। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब आपको फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, आंसर दे रखा है सीधा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इफ देयर HCF इज 12, अगर उनका HCF 12 है, किनका, देयर मींस इन टू नंबर्स का, अगर इन दोनों नंबर्स का HCF 12 है देन फाइंड देयर LCM। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM। अब आपको समझ में आ गया क्या क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखी है, इट मींस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दे रखा है 2160। ठीक है, HCF गिवन है आपका 12, फाइंड आउट क्या करना है आपको, LCM। तो बताइए आप, देखिए दोनों में से एक मिसिंग है और एक गिवन है, तो पेयर टूटेगा तो ऊपर कौन सा आएगा, प्रोडक्ट। तो LCM का फॉर्मूला क्या बना आपका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आ गया फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, और अपोन में जो अकेला है पेयर में से HCF। क्लियर? तो इट मीन्स क्या होता है, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ, इसका मतलब आप पहले भी सीख चुके हो कि ऊपर वाला जो नंबर है डिवाइडेड है और नीचे वाला जो नंबर है डिवाइड है। तो इट मीन्स आपको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करेंगे 2160 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। डिवाइड करना आपको आता है, 12 1 12, 9 6 8 पर जाएगा 96 0 0। तो आंसर क्या है आपका 180। तो इट मीन्स उन दो नंबर्स का अगर HCF 12 है तो LCM क्या है 180। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आनी चाहिए, कर पाएंगे इजीली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट divisible by 44, 55 and 220, leaving remainder 5 in each case। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कहता है वो हमसे, कहता है कि फाइंड आउट करें स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कीजिए दैट डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल का मतलब डिवाइड हो जाए। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, किससे, 44 से, 55 से एंड 220 से। क्लियर? लेकिन अगर डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर दे रखा है कि 5 बचेगा हर केस में, यानी ऐसा नंबर आपको बताना है अगर आप उसको 44 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 बचे, 54 से डिवाइड करें तो भी आपका रिमाइंडर 5 आए, और अगर 220 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्या आए, 5 आए। पहली बात आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। यहाँ लिख तो नहीं रखा कि LCM निकालना है या HCF, तो कैसे पता लगे, जिसने स्टेटमेंट समझ ली आप खुद ही बताइए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नंबर डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है और जो नंबर डिवाइड होना है वो मल्टीपल होता है। तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए या डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए। तो आपने देखा कि इसमें वो नंबर चाहिए मुझे सबसे छोटा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इट मीन्स बात हम कर रहे हैं किसकी, मल्टीपल की। किसकी, मल्टीपल। और स्मॉलेस्ट मीन्स होता है लिस्ट, तो सबसे छोटा मल्टीपल यानी LCM जो है वो आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है। आप जब सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का, तो आप क्या निकालेंगे, LCM ऑफ 44, 55
एंड 220। मैंने कल बताया था अगर एलसीएम का कोई मेथड नहीं दे रखा कि किस मेथड से करें तो आप डिवीजन मेथड अप्लाई करें, वो जल्दी होता है। तो आप एलसीएम निकालें 44, 55 एंड 220 का, ठीक है। 2 से कर ले आप 22, नहीं होता 55 एज इट इज 110। 2 से क्या 11, 55, 55, 5 से क्या 11, 11, 11 और 11 से करेंगे 111, ठीक है। तो बेटा जब आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 करेंगे तो एलसीएम आएगा 220। कितना आएगा 220। बात सुने अब ध्यान से, ये मेरा यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास स्टेटमेंट होती है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस, तो आपने क्वेश्चन निकाल दिया कि ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा जो तीनों से डिवाइड होगा, ये नंबर है 220। ओके, अगर यही तक दे रखा होता तो आप एलसीएम फाइंड आउट करते, दैट इज योर आंसर। ओके, लेकिन हमारा क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ेगा। हमें क्या दे रखा है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब ये कहता है कि जब ऐसा नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो बेटा कि जब तीनों से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए हर केस में। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इस नंबर में एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इसको इस केस में क्या करना होता है, जो ये रिमाइंडर आपके पास गिवन है इस रिमाइंडर को आप क्या कर दोगे, इसमें हमें प्लस कर देंगे। तो आंसर आएगा 225 इज द रिक्वायर्ड नंबर। हमें जिस नंबर की ज़रूरत है वो कौन सा नंबर है हमारा, 225 है, जो कि जब भी हम 44 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, 55 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, और अगर 220 से करोगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। तो इस तरीके से आपने जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट बदल दूँ, आपको 3 कोई और नंबर दे दूँ और यहाँ रिमाइंडर भी बदल दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको पहले गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 and 101 101 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कीजिए, विच जो कि डिवाइड करता है, जो कि डिवाइड करता है 149 को एंड 101 को। मीन्स सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर्स को जो डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। और जब डिवाइड करेगा तो हर केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर 5। अगर हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ तक होता जैसे वो वाला बताया मैंने, तो पहले समझे तब क्या करते। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपका कि भाई बड़ा नंबर चाहिए जो डिवाइड कर देगा, करता है इन दोनों को। तो डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। और ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट। तो इट मीन्स आपको क्या निकालना है, HCF। क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो आप तुरंत दोनों या तीनों जितने भी नंबर गिवन है आप उनका क्या निकाल देते, HCF। तो आपके पास वो सबसे बड़ा नंबर आ जाता जो इन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता। लेकिन हमें क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाना है। उसने क्या कहा है कि जब आप ऐसा नंबर निकालोगे जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए दोनों केसेस में। ईच केस का मतलब यहाँ दोनों केसेस में, इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इट मीन्स क्या है बेटा कि ये नंबर और ये नंबर जो है ऑलरेडी 5 ज़्यादा लेकर बैठा है। ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए ना मुझे डिवाइड करने वाला कंप्लीट, लेकिन अगर आप किसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसमें से रिमाइंडर 5 बचेगा। तो पहले ही मैं क्या करूँगी, उस रिमाइंडर को हटा दूंगी, इसमें से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप नंबर्स फॉर्म करेंगे तो कैसे बनाएंगे, नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स बनाएंगे। तो 149 इसमें से भी इस रिमाइंडर को हटाएंगे तो 144, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी 5 ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं। 101 इसमें से भी आप 5 माइनस करेंगे 96।
अब आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मेथड आपके पास दो है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या आप डिवीजन मेथड से करें। मैं डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, आप कोई भी मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, कल बताया था आपको, ये जो लास्ट डिवाइजर होता है यही एचसीएफ होता है। तो इट मीन्स वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो 5 रिमाइंडर बचेगा 48। क्या है वो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 48। आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। अगर आप 10149 को 48 से डिवाइड करोगे बेटा, तो आप देखोगे कि रिमाइंडर 5 आएगा। अगर आप 101 को 48 से डिवाइड करोगे तो भी आप चेक कर सकते हो, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये डिजिट्स में है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर exactly divisible by 2, 4, 6, 8 and 10। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब की बार वो वाला केस नहीं है कि केवल ग्रेटेस्ट लिखा है, अब की बार आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए। वैसे आपको पता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99,999, लेकिन आपको ऐसा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो जाए किस किस से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से। तो बेटा हम अलग अलग निकालेंगे, भाई 2 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए, 3 से होने वाला नंबर बताइए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन सभी का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर। 2 से किया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट करें 2 से, 1, 1, 3, 2, 5। आप इसे यही रोक भी सकते हैं, वरना 1 तक लेकर जाए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 5 जा 120। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120। तो इट मीन्स अब आपको ऐसा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि 120 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर 120 से हो जाएगा तो इसके सारे फैक्टर्स ये जो बन गए इन सभी से तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। ठीक है। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है बेटा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, वैसे 99,999 यही होता है 5 डिजिट नंबर। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि यही होता है या कोई और दूसरे की रिक्वायरमेंट है। तो 120 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 8 जा दिस वन, ओके, 12 3 जा दिस वन एंड नेक्स्ट वन 3 जा दिस वन। आपने देखा कि यहाँ 39 क्या है आपका रिमाइंडर, यानी अगर इस नंबर में 39 लेस कर दिया जाए तो जो नंबर बनेगा वो इस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा रिमाइंडर क्या होता है। तो रिमाइंडर मीन्स इस नंबर में वो चीज़ एक्स्ट्रा है, अदरवाइज इस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो इट मीन्स आपको जो 5 डिजिट नंबर निकालना है वो कैसे निकालेंगे आप, इस 5 डिजिट नंबर में से आप क्या करोगे, इस 39 रिमाइंडर को क्या करोगे, माइनस, आपने हटा दिया इसको। तो ये जो नंबर आएगा अब आपका 99,960, ये 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा और 10 से भी होगा और लास्ट में जाकर 120 से भी होगा। तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।